अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन एब्डोमेन में बिहाइंड द स्टमक होती है। कलर इसका पिंक होता है और साइज इसका तकरीबन 6 इंच या 15 सेंटीमीटर होता है। वेट जो है एडल्ट मेल में 70 ग्राम्स होता है और फीमेल में तकरीबन 65 ग्राम्स होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। हेड जो है ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूटेनियम, इसका जो कर्वेचर लाइक स्ट्रक्चर या सी लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर होता है, और टेल जो है ये इसकी एक्सटेंड करती हुई ये स्प्लीन तक जाती है। जो पैंक्रियाज है ये ड्यूल नेचर का है, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसा कि आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी अपनी कोई डक्ट नहीं होती है और उनकी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में जाती है और फिर टारगेट ऑर्गन तक जाती है, जबकि जो एक्सोक्राइन होता है इसकी अपनी डक्ट होती है। तो इस वीडियो में हम क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ पैंक्रियाज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे, और जो एंडोक्राइन है वो हार्मोन्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। और अगर एक्सोक्राइन हम इसका फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो फिर इसकी डक्ट होगी जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है ये ड्यूटेनियम जो है इसमें जहाँ पर आकर ओपन होती है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि वहाँ पर एक मस्कुलर वाल्व होता है जिसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और जो बाइल डक्ट है वो उसका भी यही एग्जिट होता है और पैंक्रियाटिक डक्ट का भी यही एग्जिट होता है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसमें ये पैंक्रियाटिक एसिन आए हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पैंक्रियाज है उसमें जो एक्सोक्राइन सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं, एसिनार सेल्स और दूसरे जिनको हम डक्ट सेल्स कहते हैं, और ये तकरीबन 80 to 90% पैंक्रियाटिक मैस का बनाता है। जो डक्ट सेल्स होते हैं ये वाटर और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस करते हैं, और जो एसिनार सेल्स हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन करते हैं। 20 to 40 एसिनार सेल्स जो हैं ये मिलके फिर एसिनस बनाते हैं। और यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, ये एसिनार सेल्स हैं और ये डक्ट सेल्स हैं। तो सबसे पहले हम पैंक्रियाज को एक्सोक्राइन ग्लैंड और इसकी सिक्रीशन को देखते हैं। एक्सोक्राइन जो सिक्रीशंस हैं पैंक्रियाज की उसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस जो है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक जिसमें जो कि एंजाइम्स हैं जो भी मैंने बताया आपको कि एसिनार सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरा जो वाटर और बाइकार्बोनेट है जो कि डक्ट सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट होता है इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। जो ट्रिप्सिनोजन है ये ट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिनोजन ये काइमोट्रिप्सिन की इनएक्टिव फॉर्म है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज की इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये तीनों एंजाइम जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होते हैं और बाद में ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं। अब ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा होगा, ये सुना होगा कि जो ड्यूटेनियम की लाइनिंग है वहाँ से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसको एंटीरोकाइनेज कहते हैं। एंटीरोकाइनेज जो है ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में, और फिर जो ट्रिप्सिन है ये काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म यानी कि काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करती है, और यही प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को भी कार्बोक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट करती है ट्रिप्सिन। तो इस तरह से ये तीनों प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं ये एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं। इसके अलावा एमाइलेज एंजाइम जो है जो पॉलीसेकेराइड को डाइजेस्ट करता है,
और पैंक्रियाटिक लाइपेज ये लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये एसिनार सेल से प्रोड्यूस होते हैं। और जो इनएक्टिव फॉर्म है ये एक एसिनार सेल है, ये इसको जूम करके दिखाया गया है। तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म होती है ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये प्रोड्यूस होती है और गोल्जी अपरेटस में ये साइमोजन ग्रेन्यूल्स बनते हैं जिनके अंदर ये सिक्रीशन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैंक्रियाटिक जूस है इसकी सिक्रीशन को एक और हार्मोन कंट्रोल करता है जिसको सिक्रीटिन हार्मोन कहते हैं। सिक्रीटिन हार्मोन जो है ये किस तरह से स्टिमुलेट होता है, जब एसिडिक काइम यानी कि स्टमक से जब एसिडिक काइम जो है ये ड्यूडेनम में आता है तो इसकी लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है कि ये हार्मोन सिक्रीट करे सिक्रीटिन। सिक्रीटिन हार्मोन जो है फिर ये ब्लड में शामिल होता है और ब्लड में शामिल होने के बाद ये पैंक्रियाज के ऊपर जाकर इफेक्ट को शो करता है। और फिर पैंक्रियाज जो है ये इसके डक्ट सेल्स जो हैं ये वाटर और बाइकार्बोनेट का कंपोनेंट सिक्रीट करते हैं और जो एसिनार सेल्स हैं ये एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। और फिर जो है इसकी सिक्रीशन ये सारी ड्यूडेनम में आ जाती है, जहाँ पर फिर जो एंजाइम्स हैं सबसे पहले तो जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा और फिर एंजाइम्स जो हैं ये प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड को हाइड्रोलाइज करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे।